नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति संबंधित प्रश्नों को लिया है, जो आप परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी-जीडी, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया। इस पूछा गया कि किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, यूके, कनाडा, यूएसए या फ्रांस। साथियों, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी 1654 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में सबसे पहले जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। ठीक है, और सबसे पहले जीएसटी असम राज्य में लागू किया गया था। कहाँ पर? असम राज्य में लागू किया गया था। साथियों, जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। इस पूछा गया कि 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत या महिपाल जगत राणा। तो इसका राइट आंसर होगा जतरा भगत। ठीक है, 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और यह आंदोलन झारखंड क्षेत्र में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? यह आंदोलन झारखंड क्षेत्र में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। इस पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो किस देश के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि हम बात करें कि अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। ठीक है, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं। कनाडा से लिया गया है संघीय विशेषता। ठीक है, कनाडा से संघीय विशेषता ली गई है। और फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। इस पूछा गया कि किसकी खेती जायद फसल के रूप में की जाती है, कपास, गेहूं, तरबूज या सोयाबीन। साथियों, जो जायद की फसल है इसकी बुवाई मार्च और अप्रैल में की जाती है। ठीक है, इसकी बुवाई है जो मार्च अप्रैल में की जाती है। और इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग आदि फसलें आती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तरबूज। जो तरबूज है जो इसको जायद के फसल के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है। इससे पूछा गया कि राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी कौन सा है, राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त या राहत आयुक्त। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व सचिव। राजस्व सचिव है जो राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। इससे पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे या कैप्टन विक्रम बत्रा या कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। तो इसका राइट आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को
सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा ने 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। इसे पूछा गया कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में संशोधन किस वर्ष किया गया, 2006 में, 2005 में, 2008 में या 2004 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2008 में। ठीक है, प्रमुख भारतीय आईटी अधिनियम 2002 में प्रमुख रूप से 2008 में संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए पुलिस के रैंक को नीचे क्रम से ऊंचे क्रम में व्यवस्थित करो। इसे पूछा गया कि पुलिस की रैंक दी गई है, इसको निचले क्रम से ऊंचे क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। तो आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि पहले होगा हेड कांस्टेबल, फिर होगा इंस्पेक्टर, फिर होगा सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, इसके बाद होगा पुलिस उप महानिरीक्षक। ठीक है, तो इनका क्रम इस प्रकार होगा कि पुलिस को हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर सहायक या उप पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी। इससे पूछा गया कि नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी। 17,800 मिलियन, 17,165 मिलियन, 16,196 मिलियन या 17,000 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा 17,165 मिलियन। ठीक है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या 17,165 मिलियन थी। साथियों, नोटबंदी अब तक 3 बार हो चुकी है। ठीक है, कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। सबसे पहले नोटबंदी 1978 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले नोटबंदी है जो 1978 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बार नोटबंदी है जो यह 1946 ईस्वी में हुई थी। यह कब हुई थी, यह 1946 ईस्वी में हुई थी। और तीसरी बार नोटबंदी है जो यह 2016 में हुई थी। यह कब हुई थी, 2016 में नोटबंदी हुई थी। ठीक है, और नोटबंदी से पहले 500 रुपये के नोटों की संख्या 17,165 मिलियन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषताओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इससे पूछा गया कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष का। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं। इस पूछा गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं, 2, 3, 7 या 10। तो इसका राइट आंसर होगा कुल 10 सदस्य। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कुल 10 सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। इसे पूछा गया कि जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, HSN कोड, SAC कोड, GST कोड या PAC कोड। तो इसका राइट आंसर होगा HSN कोड। ठीक है, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए HSN कोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसको हम गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं। इससे पूछा गया कि जून 2020 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं, 4, 6, 9 या 12। तो इसका राइट आंसर होगा कितने कोर ग्रुप हैं, तो इसमें कुल 9 कोर ग्रुप हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इससे पूछा गया कि रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इंग्लिश अगस्त, अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, सीरियस मैन या ए फाइन बैलेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ए फाइन बैलेंस पुस्तक है जो
रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पडुक्कल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूप में प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसे पूछा गया कि जो पडक्कल स्मारक है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, पडक्कल स्मारक है जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंध घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर कौन सा है। इस पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर कौन सा है जो पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान में लारकाना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। ठीक है, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसे हम मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रमुख स्नानागार मिला। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या करनाल। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति में कितने सदस्य हैं। इससे पूछा गया कि मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति में कितने सदस्य हैं, 6, 12, 18 या 24। तो इसका राइट आंसर होगा 18 सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार का अधिकृत निकाय एपीएडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो एपीएडा है जो कृषि क्षेत्र के किस पक्ष से संबंधित है, समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन, कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादकों का निर्यात, कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो इसका राइट आंसर होगा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादकों का निर्यात। ठीक है, जो एपीएडा है जो ये प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादकों के निर्यात के पक्ष में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है, 5 जून, 8 जून, 12 जून या 21 जून। तो इसका राइट आंसर होगा 8 जून। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। इसमें पूछा गया कि जो उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश के शासक के द्वारा कराया गया था, चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कंदम राजवंश या गंग राजवंश। तो इसका राइट आंसर होगा गंग राजवंश के द्वारा। ठीक है, जो उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण है वो गंग वंश के राजवंशों के शासक के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। इससे समझा गया कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है जो किस वर्ष लागू किया गया, 1952, 1967, 1993 या 2006। तो इसका राइट आंसर होगा 1993 ईस्वी में। ठीक है, 1993 ईस्वी में भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
मेक्सिको की मुद्रा क्या है। साथियों ये मुद्राओं से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि मेक्सिको की मुद्रा क्या है, रुपया, दीनार, पैसो या डॉलर। तो मेक्सिको की मुद्रा को हम पैसो कहते हैं, ठीक है। जो मेक्सिको की मुद्रा उसे हम पैसो कहते हैं। इसमें जो रुपया है ये भारत की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, ये भारत की है। दीनार है ये कुवैत की मुद्रा है, ठीक है। और जो डॉलर है ये अमेरिका की मुद्रा है। ये कहाँ की है, ये अमेरिका की मुद्रा है, ठीक है। जो पैसो है ये मेक्सिको की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। इससे पूछा गया कि कौन सा लॉन्च वाहन है जो मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। GSLV Mk3, GSLV C11, GSLV F11 या PSLV C45। तो इसका राइट आंसर होगा GSLV Mk3, ठीक है। इसका प्रयोग चंद्रयान 2 में लॉन्चिंग के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।